नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। नैब तरमीम केस ज्यादा अरसे तक चलने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क दिए, इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला? ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरमीम केस 53 समाअतों तक चला। वकील मखदूम अली खान ने इस्तफसार किया कि आपने केस को तूल दिया। मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा, केस के काबिल समाअत होने की बहस में ही काफी वक्त लगा। 2022 का पूरा साल दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल में लिए। केस की समाअत अभी जारी। नैब कानून तरमीम केस की समाअत के दौरान 90 रोज में इलेक्शन कराने के फैसले का भी तज़किरा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस किसी भी जज को बेंच से अलग कर सकता है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि 7 रुकनी बेंच ने कहा 90 दिन में इलेक्शन हो, मगर नहीं हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मेरी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिनों में इलेक्शन कराने का फैसला दिया। आप जिस बेंच की बात कर रहे हैं उसमें खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ। 21वीं तरमीम केस का भी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना ना अहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजिस के खत पर अज खुद केस की कार्रवाई में इस बात को वाज़ेह किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। एहतजाज की आड़ में तोड़फोड़ की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इंतशार फैलाने वाले चाहते थे तोड़फोड़ हो, कत्लो गारत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर की काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, आजाद कश्मीर के लिए फौरी तौर पर 23 अरब रुपए का पैकेज दिया है। आजाद कश्मीर की मजबूत कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। यकीन दिलाने आया हूं, हम आजाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। इत्तेहादियों को मशकूर हूं जिन्होंने बेहतरीन मशवरे दिए। 14 के अहलखाना को इमदादी पैकेज देंगे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाता रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी होने पर शहरियों का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोल पर 15 रुपए रिलीफ देकर एहसन इकदाम किया। हुकूमत बाकी अशिया की कीमतें भी कम करे। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 273 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। भट्टी के तेल की कीमत 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कम। लाइट डीजल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। माशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई 22 अरब तक डॉलर लगाया है। आंडा बॉन्ड का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल 1.5 अरब डॉलर से जायद इंटरनेशनल स्कूल बॉन्ड का इजरा प्लान में शामिल। 2 ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर होगा। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी सहमाही में 2 अरब डॉलर से जायद इनफ्लो प्लान में शामिल। आइंदा माली साल के दौरान आंडा बॉन्ड पहली सहमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल की गई। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, किसानों को यकीन दिलाती हूं, जो पैकेज ला रहे हैं तारीख में किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। किसानों को मशीनरी देंगे ताकि टोके में हाथ ना कटे। सूबे की कई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं नजर आएंगी। फील्ड अस्पताल बनाकर पंजाब के तमाम दही इलाकों में भेज दिए। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात घरों में पहुंचा रहे हैं। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता।
आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। माशी टीम ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई 22 अरब तक डॉलर लगाया है। आंडा बॉन्ड का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल $1.5 अरब से जायद इंटरनेशनल स्कूल बॉन्ड का इजरा प्लान में शामिल। 2 ममालिक से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर होगा। रवा माली साल की मौजूदा और आखिरी सहमाही में $2 अरब से जायद इनफ्लो प्लान में शामिल। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड पहली सहमाही के दौरान ही जारी किया जाएगा। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग भी प्लान में शामिल की गई। पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। 4 माह में 400 अरब रुपए का किसान पैकेज ला रहे हैं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, किसानों को यकीन दिलाती हूं जो पैकेज ला रहे हैं तारीख में किसान को इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला होगा। किसानों को मशीनरी देंगे ताकि टोके में हाथ ना कटे। सूबे की कई सड़क 5 साल बाद टूटी हुई नहीं नजर आएंगी। फील्ड अस्पताल बनाकर पंजाब के तमाम देही इलाकों में भेज दिए। मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात घरों में पहुंचा रहे हैं। महंगाई जब बढ़ जाती है तो कम करना आसान नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी का असर उल्टा हो गया। पेस्को ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के दौरानी में मजीद 2 घंटे का इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है पेशावर के नवाही इलाकों में 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। अलीमीन गंडापुर के आबाई इलाके DI खान का लोड शेडिंग शेड्यूल भी दोबारा जारी कर दिया गया। DI खान के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 12 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल दे दिया गया। शहरियों का कहना है कि DI खान में 22 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा धमकियों से बाज आ जाएं। अगर वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया तो अली अमीन गंडापुर KP हाउस में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली के बिलों के मद में पैसे नहीं दिए। मुज़ाकरात की बात को कमजोरी ना समझा जाए। किसी भी मसले का हल सियासत में डायलॉग से ही मुमकिन है। इदारों के खिलाफ गुफ्तगू, गालम गलोच के कल्चर का खात्मा होना चाहिए। रियासत और इदारे किसी की मरहून मिन्नत नहीं होते। तहरीक इंसाफ वाले रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं।